दोस्तों, वोडाफोन आइडिया की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट ने बहुत बड़ा फैसला किया है। कंपनी पे अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए यहाँ पे कुछ बदलाव किए जा रहे कंपनी की अंदर की जो स्थिति है उसके अंदर। अब आप देख ही सकते हो कि इस समय सबसे बड़ी स्टेक होल्डर तो सरकार बन गई है, लेकिन सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वो अभी कंपनी के किसी भी फैसले में अपनी तरफ से कोई भी निर्णय के अंदर अपना दखल नहीं देंगे। यानी जो भी फैसला होगा प्रमोटर ही करेंगे। सिर्फ सरकार ने कंपनी को बचाने के लिए होल्डिंग दी है। लेकिन अब जो स्टेक बड़ी हो चुकी है, तो क्या सरकार आने वाले समय में इसको सरकारी कंपनी बना सकते हैं या फिर बीएसएनएल के अंदर इसका मर्जर हो सकता है? उसको लेकर सरकार का क्या कहना है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और आने वाले समय वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या संभावना बन रही है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर कितनी इसकी कमजोरी है और कितनी ताकत है स्टॉक की, आने वाले समय क्या संभावना बनेगी उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात कर लें तो देख सकते हो कि 7.06 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को, जहां पे 0.84% की गिरावट देखने को मिली। अब स्टॉक इसलिए गिरा क्योंकि बाजार भी ऊपर के लेवल से नीचे आ गया। जो सेंसेक्स एक समय 81,000 को क्रॉस कर गया था, वो क्लोजिंग के समय 85,500 के आसपास आ गया। तो प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई जिससे स्टॉक नीचे आया, और यही वोडाफोन में भी हुआ। इंट्राडे में कुछ तेज़ी बनी लेकिन गिरावट का माहौल बना तो स्टॉक नीचे आया। अब यहाँ पे देखो कि जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वोडाफोन आइडिया के निदेशक मंडल ने कंपनी के प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप को एक बड़ी मंजूरी दे दी है। दरअसल प्रमोटर को कंपनी में कामकाज और प्रबंधन संबंधी अधिकार बनाए रखने के लिए शेयरधारकों के जो समझौते में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के अनुसार कंपनी में सरकार की हिस्सेदारी 48.99% होने के बावजूद वर्तमान प्रवर्तकों के पास प्रबंधन संबंधी अधिकार बने रहेंगे। यानी जो प्रमोटर के पास ही रहेंगे वो सारे अधिकार। तो वोडाफोन आइडिया के शेयर की प्राइस समय 7 रुपये के आसपास है। तो जो एक्सचेंज को जानकारी दी है उसके मुताबिक कंपनी इस संबंध में शेयरधारकों की मंजूरी लेने के लिए 3 जून को एक बैठक बुलाई है। तो इसमें शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी। इसमें बताया गया कि निदेशक मंडल ने बैठक में अन्य बातों के साथ ही शेयरधारकों के समझौते में कुछ खंडों को संशोधित करने को मंजूरी दी है, ताकि योग्यता सीमा को 13% से घटाकर 10% तक संशोधित किया जा सके। और इसके लिए भारत सरकार को मूल रूप से जारी किए गए इक्विटी शेयरों का उदासीन रखा जाए। यानी जो इक्विटी सरकार को दी गई है कर्ज के बदले में उसको इसमें न जोड़ा जाए, और जो शेयर होल्डर की इस समय हिस्सेदारी है उसी को मान के उसके हिसाब से जो अधिकार है वो सारे प्रमोटर के पास रखे जाए। इसके लिए शेयर होल्डर की रजामंदी लेनी होगी। तो वोडाफोन आइडिया में सरकार की हिस्सेदारी पहले जो 22.6% ही बढ़ के 48.99% हो गए, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग कंपनी में आधी हिस्सेदारी समय सरकार ही बन गई है। इसके साथ ही आदित्य बिरला समूह की कंपनी और वोडाफोन की कंपनियों की जो हिस्सेदारी क्रमशः देखें तो 9.5% बिरला ग्रुप के पास है और 16.07% होल्डिंग वोडाफोन जो विदेशी कंपनी उनके पास है। और हाल में ही नोकिया सॉल्यूशन एंड नेटवर्क इंडिया ने कर्ज में डूबी हुई कंपनी में करीब 1% हिस्सेदारी खुले बाजार में बेची थी 786 करोड़ में। तो नोकिया जो है इनको इक्विपमेंट सप्लाई करती है 4G 5G टेलीकॉम सर्विस के लिए, और उनको कर्ज के बदले में जो उनका कर्ज था उसके बदले में इक्विटी जारी की गई थी। वो इक्विटी उन्होंने बाजार में बेच दी और 786 करोड़ रुपये का फंड रेज किया। ये भारी भरकम बाजार में डायरेक्ट बिक वाली थी। उसमें से बहुत सारे जो शेयर हैं वो यहाँ पे देख लो कि गोल्डमैन सैच ने भी ले लिए थे। तो ये देख सकते हो कि 0.95% की जो हिस्सेदारी है कंपनी के अंदर वो नोकिया ने बेची है। अब दूसरी जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इंडस टावर अब अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देने जा रहे हैं, और इसके पीछे सबसे जो बड़ा योगदान है वोडाफोन आइडिया का है। वोडाफोन आइडिया ने एक मुश्त भारी रकम चुकाई है, देख सकते हो कि इंडस टावर को, और इस वजह से अब इंडस टावर है अपने शेयर होल्डरों को इस समय प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। तो इंडस टावर को करीब
5100 करोड़ रुपीज़ की बड़ी रकम मिली है वोडाफोन आइडिया के साथ में। जो इनका जो ओवर ड्यू था पेमेंट उसको क्लियर किया गया है। आपको ये पता होगा इंडस टावर में पहले जो बड़े हिस्सेदार थे वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल थे, लेकिन वोडाफोन ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ से निकाल दी है। अब ये देख सकते हो कि बड़ी रकम चुकाने की वजह से जो फ्री कैश फ्लो है वो कंपनी के पास 3872.6 करोड़ के आसपास रहा। और ऐसे में अब यहाँ पे फैसला किया गया है कि वो डिविडेंड के रूप में बांटेंगे ये पैसा जो बचा है, क्योंकि एक साल पहले इनका जो फ्री कैश फ्लो था वो मात्र 332.8 करोड़ के आसपास था। लेकिन 5100 करोड़ की जो बड़ी रकम है वोडाफोन आइडिया ने दी है, इसकी वजह से कंपनी के पास कैश आ गया है और इस कैश को वो डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को बांटेंगे। और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है इंडस टावर के शेयर होल्डर के लिए। एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल भी निकल के आते कि सरकार ने हिस्सेदारी बढ़ा के लगभग आधी हिस्सेदारी ले ली है, तो क्या ये मर्जर होगी अब BSNL के साथ या अलग से इसको सरकारी कंपनी बनाया जाएगा। तो देख सकते हो इसी को लेकर लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह कि 36,950 करोड़ रुपए की जो रकम थी बड़ी, वो रकम को इक्विटी में बदल दिया गया है और सरकार ने हिस्सेदारी ले ली है। और ये बड़ी रकम जो थी लगभग 37,000 करोड़ के आसपास की रकम वो माफ़ की है वोडाफोन आइडिया की। और अब देख सकते हो कि बड़ी हिस्सेदार है वो बन गई है सरकार। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब पूछा गया कि क्या उनका प्लान है कि वोडाफोन आइडिया को BSNL के साथ मर्ज किया जाएगा, तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो ये सवाल निकल के आ रहे हैं उसके जवाब में हमारे जो टेलीकॉम मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनका कहना है कि ऐसा हमारा कोई भी विचार नहीं है, हमारा कोई प्लान नहीं है कि इसको BSNL के साथ मर्ज किया जाए। तो फिलहाल BSNL के साथ मर्जर की जो अफवाह निकल के आ रही है वो सारी गलत है। सरकार ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रही है। वैसे टेलीकॉम मिनिस्टर ने 1 साल अपना कंप्लीट किया है और उनका कहना है कि इस समय टेलीकॉम सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है। ऐसे में सरकार को इस समय कोई बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये कंपनी आने वाले समय अपना बेहतर कर पाएगी। अब यहाँ पे देख लो इसकी कमजोरी क्या है और इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है उसको भी देख ले। तो वोडाफोन आइडिया को अगर आप देखें तो इसके अंदर स्ट्रेंथ 5 है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा, करीब 8 इसके अंदर वीकनेस है। एक अपॉर्चुनिटी भी है 2 और एक थ्रेट्स है। तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव पॉइंट की बात करें आपको 7 दिखाई देंगे, लेकिन कमज़ोर पॉइंट यहाँ पे 9 है। तो जो पलड़ा भारी अगर देखेंगे तो कमज़ोर पॉइंट का ही है, क्योंकि कंपनी अभी भी टेंशन में है। तो यहाँ पे अगर हम पहले इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन Q-on-Q। सेकेंड है इंक्रीजिंग रेवेन्यू एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 2 क्वार्टर। तीसरा है स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन एबिलिटी फॉर कोर बिजनेस इंप्रूविंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन फॉर द लास्ट 2 ईयर। और इसके अलावा है कंपनीज विद 0 प्रमोटर प्लेज, कोई गिरवी शेयर नहीं है। स्टॉक विद लो P, इसका P रेशियो काफ़ी लो है। तो ये तो इसके हो गए प्लस पॉइंट। अब यहाँ पे इसकी वीकनेस देख ले तो कंपनीज विथ ग्रोइंग कॉस्ट ईयर ऑन ईयर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, रेड फ्लैग है यहाँ पे हाई इंटरेस्ट पेमेंट कंपेयर टू अर्निंग है। इसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज बाय मोर देन 2% Q-on-Q। तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है और ये सरकार को होल्डिंग सौंपी है। और इसके अलावा देख सकते हो कि कंपनीज विथ वीक फाइनेंशियल एनुअल नेट प्रॉफिट डिक्लाइन फॉर लास्ट 2 ईयर और वीक मोमेंटम प्राइस बिलो शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। इसके अलावा RSI इंडिकेटिंग प्राइस वीकनेस, ये इसकी कमजोरियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पे 2 अपॉर्चुनिटी भी है। एक है बिग डील हुई है, यहाँ पे देख सकते हो कि 1% से आसपास की बड़ी डील हुई है, यानी कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे सक्रिय है। सेकेंड अपॉर्चुनिटी FI और FPI ने इस स्टॉक के अंदर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है, उनको भरोसा बना हुआ है। लेकिन एक यहाँ पे देख सकते हो कि थ्रेड्स भी, और वो है म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम किया है। बाकी ओवरऑल देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया के लिए इस समय राह थोड़ी आसान हो रही है, क्योंकि अब 5G सर्विस तेज़ी से शुरू हो रही है। ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।